हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप डूइंग गुड। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कहा था कि हम एक पूरी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री को डेडिकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले बात करेंगे एंगल्स क्या होते हैं। अब भाई ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं तो यार इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है, क्यों हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी चाहिए, ठीक है, इसका क्या रोल है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और कुछ अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो मेरा नाम है सौरभ झा और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल स्टडी मंत्रा। तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं, कैसे हम देखते हैं कि ये एंगल होगा। तो लेट कर लीजिए कि OX अपने पास एक लाइन है, ठीक। मान लीजिए किसी टाइम t पे है 0, किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे है ये, ठीक। मान लीजिए अब ये OX किसी पॉइंट x डैश पे पहुंच गया होगा, ठीक, यानी यहां से ये रिवॉल्व किया होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले ये OX पे था, OX लाइन थी टाइम t इक्वल टू 0 पे, अब ये हो गई है OX डैश एट t इक्वल टू t, किसी टाइम t पे। तो इसने कितना रिवॉल्व किया फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, यही डिनोट करेगा थीटा से, और यही होता है एंगल। यानी हम ये कह सकते हैं कि x डैश जो होगा वो थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और यही हमें एंगल बताएगा। अब बात करते हैं कि थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगा। तो थीटा जो होगा, अगर हम थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी जब हम जाएंगे आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी इफ वी गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक एंगल्स के बारे में, एंगल का ओरिजिनेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि जैसे कि चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, तो अब हम क्यों पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, क्या यूज है इसका ट्रिग्नोमेट्री का अपनी डेली लाइफ में, ठीक। तो सबसे पहले हमें इसके एप्लीकेशंस जानने पड़ेंगे कि डेली लाइफ में इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ेंगे फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री के क्या है भाई एप्लीकेशंस। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है म्यूजिक की बात करते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में या म्यूजिक को बनाने में ये कैसे मदद करता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम आती है, ठीक है। तो म्यूजिक की बात करते हैं, जैसे कि हमें कंप्यूटर म्यूजिक बनानी है तो कंप्यूटर के पास दिमाग तो बहुत है पर ऐसे इतना तो है नहीं कि जैसे हमने गाया उसको उसी वे में कॉम्प्रिहेंड कर दिया, उसने म्यूजिक में उसे उतार दिया, ऐसा तो है नहीं। तो कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि म्यूजिक जो है एक तरीके का वेव फॉर्म है, ठीक है। साउंड जो है एक तरीके का वेव है, क्लियर। तो कंप्यूटर जो है उसको डायरेक्टली नहीं कर सकता है म्यूजिक में कन्वर्ट, क्या करता है वो उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करता है, मैथमेटिकली इन द फॉर्म्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट साउंड वेव्स, उसमें वो कन्वर्ट करता है, ठीक। तो जो साउंड इंजीनियर्स होते हैं उनको एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जरूर आनी चाहिए, इसीलिए म्यूजिक में ट्रिग्नोमेट्री का काम होता है, ठीक। तो इस म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ऑल थैंक्स टू ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड बात करते हैं हम फिजिक्स की। अब भाई फिजिक्स में क्या काम है ट्रिग्नोमेट्री का, तो फिजिक्स में क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए हम आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस में, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशंस में काम होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन में, उसमें काम आता है, ठीक, ऑसिलेशंस में काम आता है। तो सेकंड एप्लीकेशंस क्या है फिजिक्स के अंदर ही एक एप्लीकेशन है। थर्ड हम पढ़ते हैं क्रिमिनोलॉजी। अब भाई क्रिमिनोलॉजी में कैसे काम आता है ये, तो क्रिमिनोलॉजी में मान लीजिए जैसे सपोज किसी कार का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो यार कार का एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद हम वहां पहुंचे, जो भी हम क्यों पहुंचेंगे, जो भी आएगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो वहां पहुंचेगा।
तो यार वो उसको कैसे देखेगा, कार कैसे टकराई होगी, या मान लीजिए किसी ने गोली चलाई तो गोली का पाथ कैसा होगा, मतलब बुलेट ने क्या पाथ फॉलो किया होगा, ठीक है। या इसको इजी वे में समझाने के लिए मैं आपको एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लीजिए, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके 4 फ्रेंड्स हैं आप लोग, ठीक है। 4 फ्रेंड्स आप साथ में कहीं जा रहे हैं, ठीक। तो जंगल से जा रहे हैं मान लीजिए आप, ठीक है, किसी घने गांव या किसी जंगल से होते हुए जा रहे हैं आप। सामने आपको कुछ देर चलने के बाद, आप लोग कार से जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ देर चलने के बाद आपको एक टूटा हुआ ब्रिज मिलता है, लकड़ी का पुल मिलता है, ठीक। तो जो भाई ड्राइव कर रहा है बंदा, वो गाड़ी उसने रोक दी। तो सब लोग बाहर निकले और देखा कि यार क्या मैटर है, देखे जरा हम भी, भाई बंदे ने गाड़ी क्यों रोक दी है, ठीक है। तो चारों बंदे आके देखा कि भाई पुल तो टूटा हुआ है यार, अब क्रॉस कैसे करेंगे। तो उनमें से एक बहुत ही तेज टाइप का बंदा था, ठीक है, जिसे इंटेलिजेंट कहते हैं, या जो कहते हैं भौकाल मारने वाला जो होता है, उस टाइप का बंदा था। वो आया सामने, जिसका नाम आदि होता है, ठीक है। तो वो सामने आता है और कहता है कि यार डोंट वरी डूड, अपने पास या भाई के पास आइडिया है, ठीक है, चिंता मत करो, मैं निकाल दूंगा, ठीक। तो बाकी दोस्त बोलते हैं भाई कैसे यार, हमें भी बताओ, ठीक। तो वो बताता है कि मेरे पास एक प्लान है कि पहले अपन कैलकुलेट करते हैं कि ये टूटे हुए पोर्शन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन होती है, ये होता है ब्रिज, ये कार यहाँ पे होती है, ठीक, उसको यहाँ से यहाँ जंप करना होता है, ठीक है। तो जो 4 बंदे होते हैं वहाँ खड़े होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो इंटेलिजेंट टाइप का बंदा होता है वो कहता है कि यार रुको, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि टूटे हुए पोर्शन की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो मान लो डिस्टेंस जो है 8 फीट है, ठीक। उसके बाद वो कहता है कि मान लो अपनी स्पीड अगर हम रखें 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम गाड़ी को भगाएं, ठीक है, स्पीड हम कितनी रखें, 80 किलोमीटर पर आवर रखें। तो उसके बाद स्पीड अगर हमारी 80 किलोमीटर पर आवर है और मान लो अपन गाड़ी को थीटा की वैल्यू 45 डिग्री का एंगल पे अगर हम गाड़ी को जंप कराएं तो क्या होगा, डेफिनेटली कहाँ जाएगी गाड़ी, उस पार जाएगी। तो डेफिनेटली गाड़ी जो है भाई इस पार तो पहुंच गई, ठीक है। अब ये जो आदि था, ठीक है, आदि बिल्कुल इंटेलिजेंट तो हुआ, क्यों, क्योंकि उसने थीटा की वैल्यू 45 ही क्यों ली, क्यों, क्योंकि इसी एंगल पे जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर मान लो 90 डिग्री का एंगल ले लेता तो कहाँ गिरता, वो बिल्कुल यहीं आके गिर जाता, ठीक है। तो ये था कुछ छोटा सा एग्जांपल था जिससे मैंने आपको ये क्रिमिनोलॉजी में कैसे मदद करता है। तो और हाँ एक और बात, वो जो कार थी वो कार वो लोग लेके भाग रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्रिमिनोलॉजी के अंदर आ गया आप क्या। तो हमने पढ़ लिया एप्लीकेशंस। तो अब हम बात करेंगे एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं, क्या सिस्टम होता है एंगल को मेजर करने का। तो अब हम पढ़ेंगे एंगल को मेजर कैसे करते हैं। तो जो बेसिक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो हम यूज करते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम हम यूज करते हैं, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम में जो अपना ये एंगल होता है, ठीक है, ये जो एंगल होता है, इसमें जो एंगल को मेजर करते हैं वो किसके टर्म्स में करते हैं, अपन करते हैं रेडियंस के टर्म्स में, ठीक है। और रेडियन जो होता है एक कांस्टेंट एंगल होता है। अब कांस्टेंट एंगल है तो उसकी जरूर जाहिर सी बात है वैल्यू होगी कुछ। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू होता है 360 डिग्री, यानी 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हुई, 360 अपॉन 2 पाई डिग्री, या और मैं लिख सकता हूँ इसी को 57.27 डिग्री, ठीक है। और रेडियन को हम ऊपर में C से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जिसकी वैल्यू होती है 57.27 डिग्री, ठीक। तो ये था सर्कुलर सिस्टम। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम जानते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं।
ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेंट्स, साइन और उसके साइन कन्वेंशन हम कैसे लेते हैं। ठीक, तो लेट सपोज, लेट कर लीजिए x dash O and x and y dash O y is a line which is perpendicular and intersect at point O। जैसे ये है x, ये है x डैश, y डैश, और ये है इंटरसेक्टिंग दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रही है O पॉइंट के ऊपर। ठीक, तो ये है अपना एक प्लेन, पेपर का प्लेन, जैसे ये बोर्ड का प्लेन हो गया वैसे ही पेपर का प्लेन होगा। तो ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो इस बोर्ड के प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, एंड दीज 4 पार्ट्स आर नोन एज, यही 4 पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो पूरे में कितने क्वाड्रेंट्स हुए, यानी 2 लाइनें जो हैं कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हैं, क्वाड्रेंट से मीनिंग ये जो क्वाड है, क्वाड ही का मतलब होता है 4, यानी 4 क्वाड्रेंट्स में अपनी जो प्लेन है वो डिवाइड हो गई। ठीक, अब बात करते हैं यार साइन कन्वेंशन हम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन हम लेते हैं, सबसे पहला सारे डिस्टेंसेस जो होते हैं, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम O। O से सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगे। दूसरी बात, डिस्टेंस अलोंग OX is taken to be positive, distance along OX dash is taken to be negative. Similarly, distance along OY is taken to be positive and distance along OY dash is taken to be negative। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट के हैं साइन कन्वेंशन। अब क्वाड्रेंट के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अपने पास। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, हम कहते हैं साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा कुछ भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कुछ भी साइन ए ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंगल दैट वी आर टेकिंग। साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे 6 के 6 वो सारे एक राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये है सपोज थीटा। ठीक, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा होती है परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है, और ये हो गया अपना बेस हो गया ये। ठीक, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन हो गया, कोसेक थीटा, सेक थीटा। थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा होता है, कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक की वैल्यू होगी h/p। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू होगी h/p। और कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू होगी, रेशियो होगा b/p। ठीक, तो ये है अपने कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये हैं उनके वैल्यूज। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम साइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक, बेस और परपेंडिकुलर पे वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो अपने पास ये ग्राफ मैंने बनाया, ठीक, ये मैंने 0 डिग्री रिप्रेजेंट किया, 90 डिग्री, 180, 270 डिग्री। ठीक, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि जो 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या साइन होते हैं। तो इसको हम एक ट्रिक से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ट्रिक होगी क्या होगी, जो हम बेसिक क्लास में पढ़ते थे, और स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ASTC। ये रहा A, ये रहा S, ये रहा T और ये रहा C। इसका मतलब इसके अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। That means all trigonometric ratios that exist between 0 degree to 90 degree are positive. ठीक, S का मतलब होगा साइन। ठीक, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। That means इस क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसेक ही होंगे जो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आता है अपना थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है T। तो ये जो T होगा, T का मतलब हो गया tan, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? cot। That means थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot की ही वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी और बाकी की सारी नेगेटिव हो जाएंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है C। C का मतलब हो जाएगा cos और इसका रेसिप्रोकल होता है sec। तो ओनली cos एंड sec आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है, तो ये था अपना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वाड्रेंट वाइज हम कैसे साइन डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये हो गया अपना 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री। हम जो है इधर से जा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। जब भी 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूले की बात आएगी, चाहे वो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हो, हम मूवमेंट इधर से करेंगे, चाहे मूवमेंट आप इधर से करें या इधर से करें। ठीक है, और 90 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो अपन का मूवमेंट होगा 90 डिग्री प्लस थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक, जो भी फॉर्मूलाज हम देखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो हम मूवमेंट चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, जो रूल है वो एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स ASTC विल बी सेम, जो एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी अप्लाई होगा और क्लॉकवाइज के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो, और एक और, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 90 डिग्री में और 270 डिग्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चेंज होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की, तो साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो हो जाएगा cos थीटा। ठीक, और चेक करेंगे हम cos थीटा बाई 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? cos क्या, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते हैं, तो cos थीटा किसमें हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये हो गया cos थीटा, मतलब साइन का cos हमने चेंज किया, मैंने कहा था 90 डिग्री में, और एक 270 डिग्री जब हम अभी बात करेंगे उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चेंज हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, यानी साइन का वो cos हो जाएगा। जैसे दूसरा मैं बात करूं 180 में चलता हूँ, साइन को छोड़ के कोई और लेते हैं, अगर जैसे लेते हैं sec 180 डिग्री माइनस थीटा। मैंने सिर्फ दो बातें कही हैं, 90 डिग्री और 270 डिग्री, बस रेस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम एज इट इज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 180 डिग्री माइनस थीटा से पहले होगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाद में अप्लाई होंगे। जैसे
sec 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सिंपल एज इट इज sec थीटा। अब देखो भाई 180 डिग्री वाली यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, यहाँ पे तो साइन और cosec ही पॉजिटिव हुआ करते थे, तो sec क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, तो आ गया ये माइनस sec थीटा। ठीक, अब हम देखते हैं 270 में चलते हैं। जैसे मैंने कहा cos 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 जहाँ आया, पहली बात तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में उससे पहले 270 डिग्री दिख रहा है, तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री भाई साहब चेंज कर दो आप, तो ये हो गया आपका sin थीटा। अब चेक करो यार थर्ड क्वाड्रेंट में sin क्या होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ t का मतलब होता है tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव, ठीक है। तो भाई आपने लिखा cos का sin कर दिया, तो sin थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, तो cos 270 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस sin थीटा। अब अपन चलते हैं 360 में, 360 का जैसे मैं एग्जांपल लूँ cot 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक, 360 डिग्री है 180 डिग्री है, कोई चेंजेस नहीं होगा, cot का cot ही हो जाएगा cot थीटा। अब 360 है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, समझो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है 360 डिग्री, तो भाई साहब cot फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें c है, c का मतलब यहाँ पे होता था सिर्फ cos एंड sec, ओनली दीज आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर नेगेटिव, तो cot आ गया यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, cot क्या होगा, नेगेटिव, तो cot 360 डिग्री माइनस थीटा भी क्या हो गया, माइनस cot थीटा, ठीक है। तो इसी तरह आपके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले हैं, 90 डिग्री मतलब हम ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब हम अगर क्लॉकवाइज का एग्जांपल लें, ठीक है, क्लॉकवाइज को हम समझते हैं, तो इफ वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज, तो अगर हम अपना जो मूवमेंट है वो अगर हम क्लॉकवाइज करें, पर मूवमेंट अगर हम क्लॉकवाइज करें तो क्या होगा, सपोज मान लो अगर हम वही जा रहे हैं साइन भाई साहब 90 डिग्री प्लस थीटा, क्लॉकवाइज इधर से जाते हैं, ठीक है, सब कुछ सेम होगा, ASTC का रूल भी सेम होगा, कुछ चेंजेस में नहीं होगा, बस अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एंगल्स बदल जाएंगे, ठीक है। अब ये है 0, अपन इधर से आया, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 270 डिग्री। अब जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल था वो चेंज हो जाएगा इधर, ये है 0 से 90 का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये रहा 90 डिग्री और ये रहा 270 डिग्री, इसी बीच में सिर्फ अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चेंज होंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इससे और आसानी से क्लियर आउट हो जाएगा। सबसे पहले साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री जहां आया भाई साहब साइन का तुरंत कर दो आप cos, cos थीटा हमने कर दिया। अब यार 90 डिग्री है यानी अपन का ये क्वाड्रेंट है, चेक करो cos क्या पॉजिटिव होता है, बिल्कुल होता है, आपने कहा था भाई इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, बस तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। सेकेंड अगर हम चलते हैं 180 की तरफ, तो अगर मैं लिखूं tan 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, सिर्फ 90 और 270 को छोड़ के और किसी में अपन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लेंगे, तो tan 180 है, tan का भाई साहब हो जाएगा क्या, एकदम tan थीटा। चेक करो इस क्वाड्रेंट में क्या tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये देखो t लगा हुआ मतलब tan पॉजिटिव होगा, ये हो गया प्लस का tan थीटा। नेक्स्ट देखते हैं हम 270 डिग्री का, सपोज मान लो मैंने लिखा sec 270 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या होगा भाई साहब, ये 270 था, 270 का सीधा आप चेंज कर दो, sec का क्या होता है उल्टा, cos, sec का उल्टा क्या होता है cosec, ठीक है। 270 डिग्री है तो चेक करो ये रहा 270 डिग्री का क्वाड्रेंट, चेक करो यहाँ पे cosec की वैल्यू क्या होती है, ये देखो s है, इसका मतलब यहाँ पे sin होगा और क्या होगा cosec, ओनली दीज आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर नेगेटिव, तो sin 270 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का cosec थीटा, ठीक। एंड लास्ट एग्जांपल अगर हम लें cos 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 है नो चेंजमेंट, cos का हो गया cos थीटा, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट चेक करो पॉजिटिव होगा cos, अरे
कॉस क्या सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी, तो कॉस भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दैट मींस कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ गई कॉस थीटा सेम। ठीक, तो ये हमने समझा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी 90 डिग्री माइनस थीटा के कुछ फॉर्मूलेज। ठीक, इसी तरह बाकी फॉर्मूलेज भी बना सकते हैं। हाँ, तो 90 डिग्री प्लस थीटा की मूवमेंट और 90 डिग्री माइनस थीटा की मूवमेंट। ठीक, और लास्ट अपने पास कुछ बेसिक फॉर्मूला बचता है जिसे हमें थोड़ी बहुत याद रखनी। अब बात करते हैं हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की। सबसे पहले हम देखेंगे रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। फिर आता है कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड आता है टेन थीटा, जिसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और जिसकी एक और वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तीन थे अपने रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज। ठीक, अब अपन पढ़ते हैं कुछ आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिफ्थ वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। And the sixth one is 1 plus cot square theta equal to cosec square theta। तो ये 6 हैं लास्ट में अपने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। तो इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर है ये मैं ओवर करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेके आऊँगा लॉगरिथम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कैसे हम लॉग निकालें, एंटी लॉग किसी वैल्यू के हम कैसे निकाल सकते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है इसीलिए हम इसमें फंक्शंस को कवर नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर फंक्शंस को लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।